हम लोग पढ़ेंगे एबल टू का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है ना। एबल टू का मतलब होता है सक्षम होना। एबल टू का मतलब सक्षम होना या फिर काबिल होना, काबिल होना, योग्य होना, समर्थ होना, ठीक है। एबल टू का मतलब सक्षम होना, कोई काम करने का आप सक्षम है कि नहीं, उसके काबिल है कि नहीं, उसके योग्य है कि नहीं, उस काम को करने में समर्थ है कि नहीं। लगभग सब वर्ड एक जैसा है कि नहीं है, या फिर कर सकना, आप वो काम कर सकते हैं, कर सकना, इस सब का मतलब एक ही है। एबल टू का इस्तेमाल इस सब शब्द जहाँ जाएगा वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यह काम करने में सक्षम हूँ, हो सकता है मैं यह काम करने में सक्षम हूँ, या फिर ऐसे भी बोल सकता है मैं यह काम करने के काबिल हूँ, हो सकता है, या फिर मैं यह काम करने के योग्य हूँ, योग्य हूँ, होगा। या फिर मैं यह काम करने में समर्थ हूँ, सब हिंदी है, हो सकता है। यहाँ तक कि हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं यह काम कर सकता हूँ, सबको एक ही तरह से बना सकते हैं, इसी का इस्तेमाल है, ठीक है। एबिलिटी जो शब्द है, एबल जो है वो एबिलिटी से आया है। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है, कुछ भी काम करने का आपके पास क्षमता होता है तभी ना आप उसको करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। क्षमता, अगर कोई काम करने का आपके पास क्षमता है तो आप उस काम को कर सकते हैं, आप उस काम को करने में सक्षम हैं, आप उस काम को करने के काबिल हैं, नहीं। इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में है ना, है, हालांकि सिंपल सेंटेंस में वर्ब नहीं होता है, वर्ब नहीं होता है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, आई एम एबल टू, मैं सक्षम हूँ। आई एम एबल, मैं सक्षम हूँ। आई एम एबल, मैं सक्षम हूँ। क्या करने में सक्षम हूँ, टू डू, करने में, क्या करने में, तो दिस वर्क। आई एम एबल टू डू दिस वर्क, मैं करने में सक्षम हूँ, मैं सक्षम हूँ टू डू, करने में, क्या करने में, तो यह काम या इस काम, नहीं। इसको मैं यह काम कर सकता हूँ, यहाँ पे कैन का इस्तेमाल होता है, आई कैन डू दिस वर्क, ऐसे भी इसको बना सकते हैं, कैन का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। कैन मोडाल वर्ब है ना, मोडाल वर्ब जब पढ़ेंगे तो समय कैन का इस्तेमाल पढ़ेंगे, लेकिन इसको कैन लगा के भी बना सकते हैं, और आई कैन डू दिस वर्क को भी हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, आई एम एबल टू डू दिस वर्क। तो एबल टू का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हर स्ट्रक्चर को कैसे बैठाएंगे, प्रेजेंट में कैसे बनाएंगे, पास्ट में कैसे बनाएंगे, फ्यूचर में कैसे बनाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट में हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट प्लस इज एन आर प्लस एबल टू प्लस V1 रहेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट रहे या अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। जैसे सोहन अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम है, सोहन अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम है। तो यहाँ सब्जेक्ट पढ़ना क्या है, वर्ब है, पढ़ना क्या है, पढ़ने का काम कौन पढ़ सकता है, कौन सक्षम है पढ़ने में, सोहन। तो सोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्या पढ़ने में सक्षम है, ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या होता है, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो सब कुछ मेरे पास है,
पहले सब्जेक्ट है तो पहले सोहन होगा, हो गया। अब बताओ सोहन के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा? हाँ इज लगेगा ना, एक वचन संख्या के साथ क्या लगता है? इज। तो यहाँ क्या लगेगा? इज। इसके बाद क्या लिखना है हमको? एबल टू। इसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है? पढ़ना। उसमें भी क्या चाहिए? V1। तो रीड का V1 क्या होता है? रीड ही होता है, हो गया। उसके बाद क्या चाहिए? अदर वर्ड, क्या ऑब्जेक्ट? तो क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश है। सोहन इज एबल टू रीड इंग्लिश। सोहन जो है अंग्रेजी पढ़ने में क्या है? सक्षम है। तो ये था हमारा पॉजिटिव, क्या था? अगर इसका निगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? नॉट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में नॉट, उसके बाद होगा एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सोहन अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम नहीं है, होगा। तो वही हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। भर दीजिए। सब्जेक्ट यानी कि सोहन, सोहन के साथ चीज लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। उसके बाद एबल टू। उसके बाद वर्ब चाहिए तो रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी होगा। तो ये हो गया निगेटिव। इंटरोगेटिव का तुम लोग बोलो तो इंटरोगेटिव में क्या होगा? ये जमात पहले आ जाएगा। ये जमात पहले आ जाता है, सब देखो आसान है, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जमात फिर क्या लगेगा? उसके बाद हमारा एबल टू, अब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो हिंदी में क्या होगा? क्या सोहन अंग्रेजी पढ़ने में, क्या सोहन अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम है? ये हो गया आपका क्या? सब्जेक्ट। ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ई जमात पहले लगेगा, तो पहले क्या लगेगा? ई जमात में से क्या लगेगा? तो सोहन सब्जेक्ट है ना। हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो सब्जेक्ट हमारा सोहन है, जो कि एक वचन संज्ञा है, और एक वचन संज्ञा के साथ क्या लगेगा? इज। तो हमारा पहले क्या आएगा? इज आएगा। इसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट यानी सोहन। उसके बाद एबल टू। उसके बाद वर्ब यानी रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? ई जमात पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट होता है, बाकी हमको पता है। प्लस एबल टू हो जाएगा, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या सोहन अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम नहीं है? यही ना होगा जी। क्या सोहन अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम नहीं है? तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। काहे है? पता है सबको। ये पढ़ने का काम कर रहा है तो ये करता है तो सब्जेक्ट है। काम ये हो रहा है, वर्ब है। हाँ? और हमको ऑब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए? व्हाट और whom से सवाल पूछेंगे, क्या और किसको, क्या और क्या पढ़ता है, तो अंग्रेजी। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब दो। बताओ सोहन है तो इज लगेगा, इज। उसके बाद सोहन सब्जेक्ट है तो सोहन। उसके बाद नॉट लगाना है तो नॉट। उसके बाद एबल टू। फिर वर्ब चाहिए तो रीड, उसमें भी वर्ब 1 चाहिए तो रीड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो इंग्लिश। कुछ है? हाँ कुछ है? हाँ खाली से गोबर उठा के ऐसे करके खा रहे हो, ठीक है? ऐसा देखो, हाई 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 सब गोबर है, क्या है? और गोबर में हम लोग गोबर पाते हैं, उसमें थोड़ा सा खरपतवार डालते हैं ना जी, वही सब खरपतवार है। तो आपको ऐसे लेना है, और ये दीवार है, क्या है? बस इसको ऐसे थमाक से मारना है। 5 मिनट में सूख के गोरा तैयार। अगर डब्ल्यू चाहिए ना, बताओ सोहन अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम क्यों है, या सोहन अंग्रेजी पढ़ने के योग्य क्यों है, या सोहन अंग्रेजी पढ़ने के काबिल क्यों है? नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। सोहन अंग्रेजी पढ़ने के काबिल क्यों है? पढ़ने के काबिल क्यों है? सोहन अंग्रेजी पढ़ने के काबिल क्यों है? सोहन हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, पढ़ना वर्ब, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट, और क्यों ये हमारा क्या है? WH। नहीं, ये काबिल के लिए है ना एबल टू, तो भरो। अच्छा पहले हम हिंदी लिखिए, इसका स्ट्रक्चर लिखो। WH प्लस इज एम आर
प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस में वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। भर दीजिए। पहले हमको WH चाहिए, क्या चाहिए? तो WH क्यों, यानी कि Y हो गया। Y के बाद EJMR चाहिए, EJMR में सब्जेक्ट सोवन है तो क्या होगा? ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो सोवन है तो सोवन हो जाएगा। उसके बाद एबल है तो एबल टू हो जाएगा। उसके बाद वर्ब है तो वर्ब का क्या है? रीड है तो रीड वन हो जाएगा, V1 हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी तो इंग्लिश हो जाएगा। बताओ, ठीक है। अब WH नेगेटिव भी बना लो। अगर WH में नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा? WH प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। पहले वाला याद किया होगा टेंस का, ये सब उसके लिए कुछ नहीं है, बैठाना या फिर कुछ भी करना। तो सोहन अंग्रेजी पढ़ने के काबिल क्यों नहीं है? नहीं, सोहन अंग्रेजी पढ़ने के काबिल क्यों नहीं है? ये हो गया सोहन सब्जेक्ट, ये हो गया आपका अंग्रेजी ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया WH। पहले WH तो क्या होगा? Y हो जाएगा। Y के बाद EJMR चाहिए तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सोहन है तो क्या लगेगा? इज। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सोहन, उसके बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद एबल टू है तो एबल टू, उसके बाद वर्ब है, वर्ब वन क्या है? रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी इंग्लिश। ये हो गया आपका एबल टू। Why is Sohan not able to read English? सोहन अंग्रेजी पढ़ने के काबिल क्यों नहीं है? तो ये प्रेजेंट में हम लोग एबल टू समझ गए। एबल टू पास्ट में देखेंगे हम लोग ना। पास्ट में जैसे वह इस परीक्षा को और इस परीक्षा में पास होने में काबिल था, ये योग्य था। था लग जाएगा। वह इस परीक्षा में पास होने में योग्य था, सक्षम था या काबिल था ना। तो पास होना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। पास होने, किसको पास होना है? वह को, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या पास होना, किसको पास होना नहीं है इसमें? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं ना है तो बाकी सब क्या है? ये सब अदर वर्ड ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? ये हो जाएगा ही। यहाँ पे पास्ट में हमको वाज वेयर का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? वाज वेयर। तो ही के साथ क्या लगता है? वाज। ही वाज एबल टू क्वालिफाई का मतलब होता है पास करना, या पास भी लिख सकते हैं। ही वाज एबल टू क्वालिफाई इन दिस एग्जामिनेशन। वह इस परीक्षा में क्वालिफाई करने यानी पास होने के योग्य था या पास होने में योग्य। तो क्या लगाना है? वाज वेयर लगाना है। जैसे प्रेजेंट में था सेम उसी तरह रहेगा, खाली उसमें EJMR लगा तो इसमें क्या लग जाएगा? वाज वेयर लग जाएगा। जैसे पॉजिटिव में अगर देखें तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर लग जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस बच्चे यह किताब पढ़ने में सक्षम थे। बच्चे यह किताब पढ़ने में सक्षम थे।
खाते से लगेगा ना जी। तो पढ़ना क्या हो जाएगा? पढ़ना क्रिया है, क्रिया यानी वर्ब, यानी क्या है? ये वर्ब है ना। बोलो, पढ़ने का काम कौन कर सकता था? बच्चे। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या पढ़ना है? किताब। तो यह किताब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। बस इस पे भर देना है। हमारा पहले सब्जेक्ट होगा तो क्या है? बच्चे है तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन हो जाएगा। अब बताइए चिल्ड्रेन के साथ क्या लगेगा? वाज की वेयर। तो चिल्ड्रेन बहुवचन संज्ञा है ना, तो बहुवचन के साथ क्या लगता है? वेयर लगता है। तो यहाँ वेयर लगेगा, चिल्ड्रेन वेयर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एबल टू। उसके बाद क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या है? पढ़ना। तो क्या हो जाएगा? रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है ना है, तो क्या होगा? दिस बुक। चिल्ड्रेन वर एबल टू रीड दिस बुक। बच्चे इस किताब को पढ़ने में क्या थे? सक्षम थे। अब इसका बाकी सब नहीं बन जाएगा अपने से? चलो बना, तो फटाफट बना। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे यह किताब पढ़ने में सक्षम नहीं थी। नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपने से बनाओ जल्दी जल्दी। ये वर्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। खाली बैठाना है। बच्चे, पहले सब्जेक्ट लिखना, तो सब्जेक्ट हमारा बच्चे है, तो हो जाएगा चिल्ड्रेन। और चिल्ड्रेन के साथ हमको पता है वेयर लगता है, वाज नहीं लगता है। क्या लगता है? तो वेयर हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। तो नॉट हो जाएगा। उसके बाद एबल टू। उसके बाद पढ़ना का हो जाएगा, रीड हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? यह किताब है, यानी दिस बुक। इंट्रोगेटिव वाज वेयर पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बच्चे यह किताब पढ़ने में सक्षम थे? क्या बच्चे यह किताब पढ़ने में सक्षम थे? ये हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आज भी पहले लाना, तो बच्चे है इसलिए क्या लगेगा? वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट आना, तो सब्जेक्ट बच्चे है तो चिल्ड्रन हो जाएगा। उसके बाद एबल टू लगाना, तो एबल टू लगा दें। उसके बाद वर्ब लगाना है, तो वर्ब पढ़ना होता है, तो यहाँ पर रीड लगा देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट या किताब है तो लगाना, खाली छाप देना है और कुछ है नहीं इसमें। अगर हमको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों चाहिए, तो यही वाला में नॉट लगा देंगे। वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। बाकी जैसे के तैसे एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बच्चे यह किताब पढ़ने में सक्षम नहीं थे? क्या बच्चे यह किताब पढ़ने में सक्षम नहीं थे? तो पढ़ना हो जाएगा हमारा वर्ब। पढ़ने का काम कर रहे हैं बच्चे, तो सब्जेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? तो यह किताब पढ़ना है, तो ये ऑब्जेक्ट। बस भर दीजिए। तो पहले वाज वेयर चाहिए।
तो बच्चे बहुवचन है तो इसके साथ वेयर लगेगा, तो वेयर आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट यानी कि चिल्ड्रेन। उसके बाद नोट लगा दीजिए, एबल टू, फिर वर्ब चाहिए पढ़ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा इसकी बुक। बताओ तो खाली भर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं? हाँ, WH बनाइए। तो पहले WH लगेगा प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे यह किताब पढ़ने में क्यों सक्षम थे, कैसे सक्षम थे, कब तक सक्षम थे, ये सुनना होगा। बच्चे यह किताब पढ़ने में कैसे सक्षम थे। तो पढ़ना, भर पढ़ने का काम बच्चे करेंगे, तो ये करता हो गया सब्जेक्ट। क्या पढ़ना है, किसको पढ़ना, दो चीज़ से जवाब पूछते हैं। वर्ब के पास जाके जवाब पूछते हैं ना जी, जो चीज़ से क्या और किसको, क्या पढ़ना, तो यह किताब। ऑब्जेक्ट तो पहले WH चाहिए, WH यहाँ पे क्या है, ये है, तो भर दीजिए WH पहले। कैसे, कैसे का क्या होता है, हाउ। हाउ के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए वाज वेयर, तो वाज वेयर सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। सब्जेक्ट हमारा बच्चे हैं, तो बच्चे के हिसाब से वेयर लगेगा, क्योंकि बच्चे क्या है, बहुवचन है, क्या है, तो वेयर लग जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट चिल्ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद एबल टू है तो एबल टू लगा देंगे। उसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब हमारा क्या है, रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक। ये हो जाएगा WH। इसका निगेटिव बनाइए, WH प्लस निगेटिव। तो इसमें पहले WH प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट लगाना है। उसके बाद एबल टू प्लस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे यह किताब पढ़ने में क्यों नहीं सक्षम थे, ऐसे हो सकता है। बच्चे यह किताब पढ़ने में क्यों नहीं सक्षम थे। चलो बताओ, वर्ब क्या होगा, पढ़ना। इस काम को करने वाला कौन है, बच्चे, तो ये सब्जेक्ट यानी करता। अब इससे जवाब पूछेंगे ना, व्हाट और होम से क्या पढ़ता है, तो यह किताब, जवाब जो मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। WH यहाँ पे क्या है, क्यों नहीं, तो बस बैठाइए। पहले WH चाहिए, तो WH क्यों का क्या होगा, वाई। वाई के बाद हमको वाज वेयर में से कोई एक चाहिए, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो सब्जेक्ट हमारा बच्चे जो है बहुवचन है, इसलिए क्या लगेगा, वेयर। तो यहाँ पे वेयर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो चिल्ड्रेन। उसके बाद नॉट है, तो नॉट लगा दीजिए। एबल टू लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, रीड। और रीड का उसमें भी वर्ब वन चाहिए, तो रीड का वर्ब वन रीडन होता है। और उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यह किताब यानी दिस बुक। तो बस स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा।
ठीक है। एबल टू का हम यूज करेंगे फ्यूचर में। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल इस्तेमाल करते थे ना जी। हाँ, प्लस में क्या होता था, ये होता था, बस ये रहेगा साथ में, और बाकी जैसे के तैसे एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वाह, विराट कोहली शतक लगाने में सक्षम होगा। विराट कोहली शतक लगाने में सक्षम, शतक मतलब 100 रन सेंचुरी, ठीक है। विराट कोहली शतक लगाने में सक्षम होगा, यानी विराट कोहली 100 रन बनाने में सक्षम होगा। तो यहाँ पे शतक लगाना क्या है, लगाना क्या होगा, वर्ब क्या होगा, ये कौन लगाएगा, विराट कोहली। सब्जेक्ट क्या लगाना है, शतक लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा, बोलो, लगाना हो जाएगा वर्ब। लगाने का काम विराट कोहली करेंगे, तो सब्जेक्ट क्या लगाएंगे भाई, तो शतक, तो ऑब्जेक्ट होगा। यह सवाल पूछते हैं क्या लगाना है या किसको लगाना, तो क्या लगाने से जवाब मिल जा रहा है ना। वाट और हुम से सवाल पूछेंगे ना, ठीक है, वर्ब के पास जा करके जो जवाब आएगा वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो बस भरिए, पहले विराट कोहली होगा ना जी सब्जेक्ट है, तो विराट कोहली के साथ शैल लगेगा कि विल, तो हम लोग पढ़े ना आई और वी के साथ ही सिर्फ शैल लगता है। आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। नहीं, हम लोग ये सब पहले पढ़ चुके हैं। बाकी सब के साथ क्या लगेगा, विल। बाकी सब के साथ विल लगेगा, तो यहाँ विल लगेगा, बोलो लगेगा विल। तो विराट कोहली के बाद क्या होगा, शैल और विल में से विल हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है, बी। उसके बाद एबल टू। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब क्या होगा, लगाना। स्कोर होता है, क्या होता है, स्कोर का मतलब होता है जब शतक लगाने में वर्ब इस्तेमाल करना होगा तो स्कोर करना होगा। स्कोर का मतलब लगाना या स्कोर करना, मतलब ज़्यादा रन बनाना, तो स्कोर यहाँ पे वर्ब है। स्कोर क्या है, वर्ब है, तो स्कोर का V1 इस्तेमाल करना है। तो विराट कोहली विल बी एबल टू स्कोर क्या चीज, सेंचुरी। ये सेंचुरी मतलब शतक, क्या आ जाएगा, यानी विराट कोहली विल बी एबल टू स्कोर ए सेंचुरी, यानी विराट कोहली जो होंगे वो शतक लगाने में सक्षम होगा। दिक्कत है, हेलो, इसका निगेटिव बनाइए तब
क्या होगा निगेटिव में? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, प्लस में नॉट लगेगा, उसके बाद ही बी लगेगा। ठीक है, बाकी जैसे कि तैसे, यानी कि एबल टू प्लस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट। विराट कोहली शतक लगाने में सक्षम नहीं होगा, है ना भाई? विराट कोहली शतक लगाने में सक्षम नहीं होगा, तो क्या होगा? ये हो गया वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये तीनों पता चल जाएगा तो कोई भी बन जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट विराट कोहली, इसके साथ लगता है विल, तो ये हो जाएगा विल। उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। देखो तो एक एक करके सब आ रहा है, नॉट। उसके बाद बी, तो बी। उसके बाद एबल टू उतार दीजिए। उसके बाद वर्ब चाहिए। वर्ब हमको पता है क्या है, लगाना का क्या होता है? स्कोर, तो स्कोर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? शतक, तो ये सेंचुरी। सेंचुरी मतलब शतक होता है। इंट्रोगेटिव बनाइए। सेल या विल पहले आ जाएगा। सेल और विल क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा, सेल या विल। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद एबल टू, प्लस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या विराट कोहली शतक लगाने में सक्षम होगा? क्या विराट कोहली शतक लगाने में सक्षम होगा? तो ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। भाई विराट कोहली सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट विराट कोहली, इसलिए इसके साथ विल लगेगा। तो पहले विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट विराट कोहली, उसके बाद बी लगाना है तो बी लगाएंगे। उसके बाद एबल टू, उसके बाद वर्ब यानी स्कोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि शतक, ये सेंचुरी। अब दोनों को एक साथ लाइए, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों को एक साथ लाइए, तो क्या होगा? सेल या विल प्लस सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगाना है, प्लस में बी प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या विराट कोहली शतक लगाने में सक्षम नहीं होगा? क्या विराट कोहली शतक लगाने में सक्षम नहीं होगा? तो ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। बस इस सबको इस पर रख देना। तो विराट कोहली के साथ विल लगेगा, सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगाना है। तो विल विराट कोहली, हो गया। उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद एबल टू, उसके बाद वर्ब यानी स्कोर,
उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी सेंचुरी। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। WH बनाइए। तो पहले WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। विराट कोहली शतक लगाने में सक्षम क्यों नहीं होगा? विराट कोहली शतक लगाने में कब सक्षम होगा? विराट कोहली शतक लगाने में कब तक सक्षम होगा? विराट कोहली शतक लगाने में कैसे सक्षम होगा? कुछ भी हो सकता है। विराट कोहली शतक लगाने में कब सक्षम होगा? तो ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तब आपका हो जाएगा WH। भरिए, पहले WH भरना है, तो WH हमारा ये रहा, तो यहाँ पे आपको भरना होगा वेन। वेन यानी कब। उसके बाद आपको शैल विल में से कोई एक लगाना है, तो विराट कोहली के साथ लगेगा विल, तो लगेगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो विराट कोहली, उसके बाद बी, उसके बाद एबल टू, उसके बाद स्कोर। वर्ब चाहिए तो वर्ब हमारा स्कोर हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमारा शतक, ए सेंचुरी। ये हो जाएगा आपका WH। इसके बाद बनाइए WH नेगेटिव। विराट कोहली शतक लगाने में कब तक सक्षम नहीं होगा या क्यों नहीं सक्षम होगा? WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा। उसके बाद आपको P लगाना, प्लस में एबल टू प्लस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट। विराट कोहली शतक लगाने में क्यों सक्षम नहीं है? विराट कोहली आराम से ये हो जाएगा लगाना वर्ब। लगाने का काम करेंगे। सब्जेक्ट हमारा करता विराट कोहली, क्या लगाना है तो शतक लगाना है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। WH आपका हो जाएगा क्या, क्यों। अरे पहले WH चाहिए तो WH हमारा क्या है, क्यों। तो क्यों के जगह पे क्या होगा Y। Y के बाद हमको चाहिए शैल या विल, तो विराट कोहली है तो विल लगेगा, तो ये हो गया विल। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट विराट कोहली, विराट कोहली। उसके बाद नॉट चाहिए तो नॉट लगा दीजिए। उसके बाद बी, उसके बाद एबल टू, उसके बाद वर्ब चाहिए तो वर्ब हमारा लगाना यहाँ पे है, इसका होता है स्कोर। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट हमारा शतक है, तो ए सेंचुरी।
बता इसमें क्या दिक्कत है, इतना आसान है। खाली उठा के उस पर रखते जाना है, यहाँ से उठा के इस पर रखते जाना है, अपने आप बन जाएगा। देखिए आपका एबल टू खत्म हो गया, इसमें कोई डाउट है तो बोलिए।